स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर आपको बताएं कि अब तक गोरखपुर में 34.25% वोटिंग हुई है। सहारनपुर में यह आंकड़ा 37.48% का है। भदोही में 32.82, जौनपुर में 32.56% वोटिंग, कानपुर में 32.47% वोटिंग, संत कबीरनगर में 37% से ज्यादा वोटिंग, अयोध्या में भी 34% की वोटिंग हुई है, बरेली में 39.39%, तो आगरा में 36.91, जौनपुर में, प्रयागराज में 33%, कानपुर में 32.47। तो पंचायत चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला जारी है। 18 जिलों में 3,33,000 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज बैलेट बॉक्स से हो जाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक ये चलेगा। इसके साथ ही 75 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी मतदान हो रहा है। इसका फैसला 2 मई को आएगा। दरअसल जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान के साथ ग्राम सभा सदस्य के लिए भी चुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव को देखते हुए बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर है। होम आइसोलेशन में महिला ने आत्महत्या कर ली। आग लगाकर महिला ने जान दे दी। 11 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। बादलपुर थाने के छपरौला की घटना। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर। 11 अप्रैल को पॉजिटिव आई महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बादलपुर थाने के छपरौला में यह मामला सामने आया है। आगरा से भी बड़ी खबर है। चुनाव के दौरान बैलेट बॉक्स की लूट हो गई। बैलेट पेपर लूट कर आरोपी फरार हो गया। बूथ पर दोबारा मतदान होगा। फतेहाबाद इलाके की घटना है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप है। तो आगरा के फतेहाबाद में बैलेट बॉक्स लेकर भाग खड़े हुए बदमाश। अब यहां दोबारा पोलिंग होगी। चुनाव के दौरान लूट हो गई बैलेट बॉक्स की आगरा के फतेहाबाद में। और झांसी से बड़ी खबर। बैलेट पेपर को दबंगों ने यहां फाड़ डाला। बैलेट बॉक्स को बूथ के बाहर फेंक दिया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बमौर के कैरोखर गांव का यह मामला। बूथ पर दोबारा वोटिंग जारी है। झांसी में बमौर के कैरोखर गांव में बैलेट बॉक्स को बूथ से बाहर फेंक दिया। पंचायत चुनाव के लिए मतदान का काम जारी है। सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा है। कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। गाजियाबाद, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, भदोही, सहारनपुर, महोबा और जौनपुर में भी मतदान चल रहे हैं। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह भी दिख रहा है। सुबह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों पर पहुंचते दिखाई दिए। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, मगर कई जगहों पर लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी होती दिखी। तो कई जगहों पर प्रशासन ने बाकायदा गोला बनाकर लोगों के खड़े होने का स्थान तय किया था। मास्क और सैनिटाइजर के भी इंतजाम बूथों पर किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप गाजियाबाद और मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आगरा से आरिफ जुड़ गए हैं। आरिफ, ये बताइए अब तक कैसे चल रहा है यहां पर मतदान का काम? आरिफ, आप सुन पा रहे हो? तो आगरा में तो बदमाशी भी सामने आई है। कुछ लोगों ने बैलेट बॉक्स लेकर कुछ लोग भागे फतेहाबाद में। ओके, जौनपुर से कौन है हमारे साथ? मनोज कुमार जौनपुर से। मनोज, जौनपुर में कैसे चल रही है वोटिंग? देखिए, जौनपुर में सुबह 7 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले हैं। जनपद के 36 लाख से ज़्यादा वोटर जो है 27,500 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज शाम 6 बजे तक करेगी। अपने मतों का प्रयोग कर करके प्रत्याशियों के
को लेकर के जो यहाँ फैसला करेगी, उनके भाग्य के क्या फैसला होगा। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद जौनपुर में चुनाव चल रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जनपद के रामपुर विकासखंड के ठाठर ग्राम सभा के पंचायत बूथ पर है, स्कूल में बनाया गया है। हमारे पीछे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सुबह जिस तरीके से भीड़ थी मतदान केंद्रों पर, दोपहर में वही भीड़ लोगों का कम दिखाई दिया, वोटरों का। लेकिन जैसे जैसे अब शाम होने का वक्त हो रहा है, अब आप अपने आसपास की तरफ तस्वीर दिखाइए मनोज। केंद्रों की तरफ मुझे कुछ लोग आपके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। कितनी पोलिंग हो रही है यहाँ पर, क्या कोविड के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ जनपद जौनपुर में कोविड-19 के जो यहाँ प्रोटोकॉल है, क्या मेंटेन की जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हमारे यहाँ पीछे है ये ठाठर ग्राम सभा का ये पंचायत है, यहाँ पर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जनपद जौनपुर में छोटी मोटी घटनाएं, फर्जी वोटिंग को लेकर हो या फिर पैसे बांटने के विवाद को लेकर हो या अन्य किसी कारण के लेकर जो मतदान में व्यवधान हुआ, वो जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा समय रहते उनकी टीम ने जो है निर्वाचन की टीम ने उसको दूर कर लिया है। अब जनपद जौनपुर में सुबह से शांति व्यवस्था के साथ वोटिंग चल रही है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है जो सुबह से लगातार यहाँ पर तैनात हैं अपने मतदान केंद्र पर। क्या इस मतदान केंद्र पर किस तरह की वोटिंग चल रही है, किस जनता का क्या रुझान है, अब की बार किस तरह के बदलाव चाहती है? देखिए, जनता विकास के मुद्दे पर मतदान कर रही है और सुबह से लगातार सब लोग शांतिपूर्वक पूरे ये जो चुनाव है इसमें भाग ले रहे हैं। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं है। लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल कितना पालन जनता कर रही है? क्योंकि आपने देखा कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, जो मास्क लगा रखे हैं वो सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादा हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा लोगों ने मास्क लगा रखा है। कहीं अगर किसी के पास अगर मास्क नहीं है तो वो अपने गमछे इत्यादि का प्रयोग करके कोविड-19 का पालन करने का प्रयास कर रहा है। यदा कदा कहीं एक आध छूट। चलिए, तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जौनपुर में मतदान चल रहा है। अब ये साफ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर से अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या गोरखपुर में भी लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए वोट डाल रहे हैं? लगातार सुबह 7 बजे से ही बूथों पे मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की थी, खास करके आपको दिखाएंगे आपको तस्वीरों में कि ये गोरखपुर के सरैया पे हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार है, महिलाएं हैं, पुरुष है। लेकिन जिस तरह से कोविड को लेकर एक संक्रमण काल चल रहा है और काफी जिला प्रशासन काफी एहतियात बरतने की बात कर रहा था, लेकिन गोरखपुर में इस तरह की चीजें नजारा दिख रही है। बूथों पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिख रही है और लोग अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी भीड़ है, लोग काफी पास भी खड़े हैं। हालांकि मास्क का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन भीड़ भी काफी है, लाइन भी काफी लंबी है। तो यहाँ ये कौन सा बूथ है? जहाँ पे चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जिस मुकाबले पे यहाँ पे मतदाता है उस मुकाबले पे यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की कमी देखने को मिल रही है। तो बूथों पर काफी भीड़ गोरखपुर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोविड के नियमों का कितना पालन हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में। सुमित, हाथरस में क्या हो रहा है? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हाथरस जनपद में 9,44,000 वोटर हैं, लगभग मतदाता हैं। जो 7,663 प्रत्याशियों की किस्मत आज तय करेंगे, पेटगा में उनकी किस्मत तय होगी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग जो यहाँ पर फोर्स तैनात है, पुलिस फोर्स जो यहाँ पर तैनात है, वो पूरी तरह से मास्क और कोविड के गाइडलाइंस का पालन कर रही है। साथ ही साथ जो मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं बूथ पर, वहाँ उनको सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा कराकर मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही जनपद के निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी रमेश रंजन लाल यहाँ पर आए थे और पूरी ड्यूटी चेक करते हुए, पूरी कोविड की गाइडलाइन का पालन कराते हुए पूरे यहाँ से भी निकले हैं। देखा जा रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं, वो पूरी तरह से साफ रूप से देखा जा रहा है कि कोविड की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक चुनाव यहाँ पर हो रहा है। लगभग 3 बज चुके हैं, 40% से अधिक मतदान यहाँ पर हो चुका है। अजय, तो परसेंटेज भी बहुत अच्छा है और यहाँ कोविड के नियमों का पालन भी हो रहा है हाथरस में। लेकिन क्या भदोही में, दिनेश, आप किस बूथ पर खड़े हैं और यहाँ पर कैसे मतदान चल रहा है?
देखिए, मैं गिरधरपुर बूथ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ लगी है। वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग कर और मास्क का प्रयोग कर मतदाता अंदर पहुँच रहे हैं। लेकिन तमाम बूथ ऐसे हैं जहाँ पर जगह कम है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पूरे जनपद में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के चक साहब में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया। बाकी अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सभी पोलिंग बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तमाम इलाकों में पहुंचकर जो मतदान केंद्र हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जी, तो भदोही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगह की कमी है। और बरेली में क्या हो रहा है, कहां आप खड़े हैं हरीश, किस बूथ पर कैसी चल रही है पोलिंग? देखिए अजय, अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में भी सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और लगातार जो है ग्रामीण वोट डालने के लिए अपने अपने बूथ पर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मतगणना के बाहर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो पूरे जिले की व्यवस्था यहाँ पर देख रहा है और पल पल की अपडेट यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो सिर्फ फर्जी वोट डालने की शिकायतें आ रही हैं। तमाम जो शिकायतें हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट तमाम सूचनाओं पर मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो उत्साह देखा जा रहा है वो बिल्कुल गजब की व्यवस्था यहाँ पर है। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के पालन के साफ आदेश हैं। हालांकि कुछ बूथों पर इसका जो है लाभ देखा गया और बाकी कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर धज्जियां उड़ाई गई जो कोरोना गाइडलाइंस हैं और बाकी कुछ जगहों पर जहां डीएमएसएसपी खुद मौजूद थे वहां व्यवस्थाएं थोड़ी बेहतर मिली। हालांकि चुनाव सकुशल संपन्न हो इसके लिए एडीजी, आईजी, एसएसपी और डीएम खुद सभी अलग अलग मतदान स्थलों का दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको लेकर सिर्फ अधिकारी सचेत हैं, सिर्फ अधिकारी जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं, तभी कुछ कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है। वरना ऐसे कई बूथ स्थल हैं जहां पर कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनकी अनदेखी की गई। जी अजय, निचले स्तर पर गाइडलाइंस को नहीं को लेकर के जागरूकता में कमी दिखाई दे रही है। हरीश बता रहे हैं बरेली से। आरिफ, आगरा से क्या क्या खबरें? देखिए अजय, गांव की सरकार चुनने के लिए, गांव की पंचायत में अपने हिस्सेदारी देने के लिए तमाम लोगों की भीड़ आई हुई है। मैं सुबह से लगातार कई बूथों पर घूमा हूं, 50 से ज्यादा हमने बूथ देखे हैं, लेकिन भीड़ सुबह से लेकर शाम तक उमड़ रही है। यानी दोपहर का वक्त हो गया लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। हालात क्या है ये तस्वीरों में आप देखिए, तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हर बूथ पर हमको देखने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं दी। मास्क लोग लगाए हुए दिखाई दिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत ज्यादा लोग जागरूक नहीं दिखाई दिए। लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग के लिए लोग निकले हैं ये बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलते, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में जिस हिसाब से लोग बाहर निकल रहे हैं ये अच्छी बात है और ये शायद लोकतंत्र की बड़ी अच्छी तस्वीर है। जी अजय। बेशक आरिफ, ये लोकतंत्र की बेहद ही अच्छी तस्वीर है। बस जरूरत इसी बात की है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए वोट डालें। इस दौरान कोरोना को न मौका मिले और जो पहले से उसने मौका ढूंढ रखा है। हम लौटते हैं कुछ ही पलों में इन्हीं खबरों के साथ।